हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाग पंचमी की पौराणिक कथा। कहते हैं नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा सुने बिना नाग पंचमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए बताते हैं आपको। हिंदू धर्म में नाग पंचमी त्योहार मनाया जाता है। इसे कुछ इलाकों में भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन मान्यता अनुसार नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने और सांपों को दूध पिलाने पर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:47 से 8:27 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा में नाग पंचमी की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं नाग पंचमी की पूजा इस कथा को पढ़े बिना अधूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी हुआ करते थे, जिनके 7 पुत्र थे। इन 7 ही पुत्रों का विवाह हो चुका था और सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सभी में सबसे सुशील और श्रेष्ठ चरित्र की थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी का कोई भाई ना था। एक बार हुआ यह कि सबसे बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने निकल पड़ी। जब मिट्टी को खोदने के लिए मिट्टी में खुरपी गाड़ी गई तो एक सर्प निकल आया, जिसे मारने के लिए बड़ी बहू खुरपी चलाने लगी। सबसे छोटी बहू ने उन्हें रोका और समझाया कि यह सर्प निरपराध है और इसे मारना पाप होगा। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को वहां से सही सलामत जाने दिया। इसके बाद सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने इस सर्प को देखकर कहा कि हम अभी लौट कर आएंगे, इसलिए तुम यहाँ से मत जाना। छोटी बहू बाकी बहुओं के साथ घर चली गई, लेकिन घर जाने के बाद वह घर के कामों में उलझ गई और सांप से किया हुआ वादा भूल गई। अपना वादा छोटी बहू को अगले दिन याद आया। छोटी बहू को याद आया कि उसने सर्प से कुछ वादा किया था और वह वहां रुकने के लिए कहा था। वह जंगल की तरफ भाग कर गई। छोटी बहू ने देखा कि सांप अभी भी उसी स्थान पर बैठा है जहां छोटी बहू ने उसे रुकने के लिए कहा था। उसने सर्प से कहा कि सर्प भैया प्रणाम। ये सुनकर सर्प ने कहा कि मैं तुझे झूठ कहने पर डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहू ने क्षमा याचना की। सर्प ने यह सुनकर क्षमा तो दे दी, साथ ही यह भी कहा कि आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। छोटी बहू ने सर्प को बताया कि उसका कोई भाई नहीं है और आज उसे एक भाई मिल गया। उसके जीवन में एक ही कमी थी जो पूरी हो गई। इसके बाद एक दिन सर्प लड़के का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दे दिया। सर्प ने बताया कि मैं बचपन में ही घर से दूर चला गया था और अब अपनी बहन को
कुछ दिन के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहू को घर वालों ने उसके साथ जाने दिया। छोटी बहू को अब भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सांप हूँ जो उस दिन मिला था। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और सांप के साथ चली गई। सर्प के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिखा। छोटी बहू कुछ दिन वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ और तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडा दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सांप को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सांप का मुंह जल गया और उसकी माता अत्यधिक क्रोधित हो गई। आखिरकार सांप के कहने पर माँ का गुस्सा तो दूर हुआ, लेकिन उसने छोटी बहू को उसके घर लौट जाने के लिए कह दिया। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर साथ भेजा। घर गई तो छोटी बहू के पास इतना धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई इतना धनवान है तो और धन ला कर दे। यह बात सर्प को पता चली तो वह धन ला कर छोटी बहू के घर देने लगा। एक दिन सर्प ने अपनी बहन को हीरा और मणियों का हार ला कर दिया। इस हार की अद्भुत सुंदरता की बात राजा और राजनीतिक भी पहुंच गई। राजा ने घर के सेठ को बुलवाया और सेठ ने डर से छोटी बहू का हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और अपने सर्प भाई को बोली कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि रानी जब मेरा हार पहने हार सांप बन जाए और जब मैं वो हार पहनूं तो वो फिर से हीरो का हार हो जाए। सर्प ने बहन की प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। जब रानी ने उस हार को पहना तो हार सांप बन गया, जिसे देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने और चीखने लगी। राजा को यह देखकर छोटी बहू की चाल समझ आ गई और उसे बुलवा कर कहा कि अगर तूने जादू किया है तो वापस ले ले, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि ये वही हार है और उस हार को गले में डाल लिया। छोटी बहू के गले में जाते ही हार फिर से हीरो और मणियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा कोई और इस हार को पहनेगा तो हार खुद ही सांप बन जाएगा। यह देखकर और सुनकर राजा प्रसन्न हुए और छोटी बहू को उन्होंने कई सारे उपहार पुरस्कार भी दिए। यह सब देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू कर दिए और उसे भड़काया कि तेरी पत्नी ना जाने कहां से धन लाती है। छोटी बहू का पति उससे सवाल जवाब करने लगा तो सर्प भाई वहां प्रकट हुए और पूरी गाथा सुनाई। सर्प ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू कृतज्ञता से ओतप्रोत हो गई। इसके बाद से ही हर साल वह नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगी और तभी से सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करने लगी। तो इस प्रकार थी नाग पंचमी की ये कथा। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही स्टोरीज़ आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।